नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी श्याम एकेडमी में। दोस्तों, हमने भक्ति काल कर रहे थे जिसके अंतर्गत हमारी किसी कारणवश में फुल क्लासेस बनाने वाले थे मैराथन, जिसमें कि हमारे यहाँ तक विज्ञान गीता केशव दास की रचना तक ही हो पाई थी किसी कारणवश। तो इसके आगे हमारे जितने भी हैं पेपर प्रीवियस ईयर के प्रश्न हम उसको अभी करेंगे। आप किसी भी हिंदी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों तो हम बस इतना ही कहेंगे कि आपके लिए क्लासेस महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा कि पंक्तियां दी गई है कि संवत 1631 करहूं कथा हरिपद धरी सीसा। उपर्युक्त पंक्तियां कही गई है, किसके लिए कही गई है? रामचरितमानस के लिए। मानव प्रकृति का ज्ञान तुलसी से अधिक उस युग में किसी को नहीं था। यह कथन किसका है? तो यह भी 1000% द्विवेदी जी का है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, राम काव्य धारा से संबंधित कृति रामाध्यान मंजरी किसकी है? तो अग्रदास की है। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग, ये काव्य पंक्ति किसकी है? तो ये काव्य पंक्ति है पहले तो है ये तुलसीदास जी की है और किसमें कही गई है? तो कवितावली से ली गई है। ठीक है। साखी शब्दी दोहरा कहीं किहनी उपखान, भक्ति निरूपही भगत कली निंदही वेद पुराण। उपर्युक्त पंक्तियों के रचनाकार हैं कौन? तो है तुलसी बाबा। अगला देखेंगे हम, प्रश्न है हमारा, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। इन पंक्तियों में दर्शन है कौन सा? तो इसमें है विशिष्ट द्वैतवाद का दर्शन है। निर्गुण भक्ति काव्य के कवि नहीं है कौन? तो ईश्वर दास। ईश्वर दास किससे संबंधित है दोस्तों? पता है, ये सूफी से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे हम। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि ये यूथ वाला का वन लाइनर में कन्वर्ट किया गया है और जितने भी हमारे यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी, केबीएस, बीपीएससी जितने भी हमारे प्रीवियस में पूछे जाते हैं ना, या अलग अलग स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम्स में जो बने हैं क्वेश्चंस, उन सारे क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा गया है। ये आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जो चीजें आपको इसमें नहीं आ रही है आप उसे स्क्रीनशॉट लें, रफली नोट डाउन करें और जो आ रही है उसके लिए खुद को शाबाशी दें और अच्छे से और पढ़ाई करें। जितना गहन अध्ययन करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा और चीजों को अगर आपने बार बार रिवीजन कर रहे हैं तो वो आपके दिमाग में जाके अच्छी तरह से वो चीजें बैठ भी रहेगी। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वामी गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की किस कारण से? स्वांतः सुखाय के लिए। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था? स्वांतः सुखाय। गीतावली काव्य कृति है किसकी? तो गीतावली काव्य कृति है तुलसीदास जी की। आगे देखेंगे हम, स्वांतः सुखाय कहकर उसे काव्य का प्रयोजन स्वीकार किया किसने? तो हमारे तुलसी बाबा ने। आगे चलेंगे हम। प्रश्न है हमारा दोस्तों, बताइएगा कि हिंदी का महाकवि माना जाता है किसे? तो बाबा तुलसी को, तुलसीदास जी। तुलसीदास के ग्रंथों का रचना काल के अनुसार आरोही क्रम में लगाइए। तो पहले गीतावली आती है, फिर रामचरितमानस, जानकी मंगल और लास्ट में कवितावली। ठीक है, आगे देखेंगे हम। रामायण में प्रयोग किया गया है संस्कृत भाषा का। राम कैसो जस अध उरथ गगन है, पंक्ति किसकी है? तो ये सेनापति की है जो कि हमारे रीतिकाल से संबंधित है। वह रचनाकार जिसके बचपन का नाम राम बोला था, कौन है वो? तुलसीदास। वह गीति काव्य जो तुलसीदास का सर्वोत्तम काव्य है तो है बरबे रामायण। हम लोगों को क्या लगेगा कि रामचरितमानस है। अगला प्रश्न है हमारा, खेती न किसानी को भिखारी को न भीख, बलि बलकीन को बलिज न चाकर को चाकरी। पंक्ति तुलसीदास की कवितावली कृति से संबंधित है, काफी इंपॉर्टेंट है। विनय पत्रिका लिखी गई है ब्रज भाषा में। जहांगीर जस चंद्रिका के रचयिता हैं कौन? केशव दास। कवित रत्नाकर के लेखक हैं कौन? तो सेनापति जी। ब्रज भाषा का वह कवि जो ऋतु वर्णन के लिए विख्यात है, कौन है? तो ये है सेनापति जी। अगला है हमारा, तुलसीदास जी ने शेष सनातन गुरु से शास्त्रों का अध्ययन किया। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि तुलसीदास के गुरु कौन है? नरहरिया
तो नरहरियानंद है तो वो उन्होंने उनका पालन पोषण किया, जो हुआ कि उनकी शिक्षा दी। लेकिन अगर शास्त्र की शिक्षा की अगर हम बात करेंगे तो शेष सनातन है, स्व से शेष सनातन और स्व से शास्त्र शिक्षा से जोड़ के याद रख सकते हैं। दोनों को आपको याद रखना होगा। दक्षिण के अलवार संत संबंधित माने जाते हैं राम भक्ति शाखा से। तुलसीदास की वह कृति जो कांडों में विभाजित नहीं है, तो कौन? पार्वती मंगल जो है वो कांडों में विभाजित नहीं है। श्री रामानुजाचार्य की भक्ति है कैसी? दास्य भाव की। रामानंद के गुरु थे कौन? राघवानंद। गोरख जगायो जोग भक्ति भगायो लोग किसकी पंक्ति है? तो तुलसीदास की। आगे कृति दी गई है, उनके रचनाकार हैं भरत मिलाप ईश्वरदास का है, ध्यान मंजरी अग्रदास का, रामायण महानाटक प्राणचंद चौहान का है, अवध विलास किसका है? लाल दास का है। अगला देखेंगे प्रश्न है हमारा, ऋतु वर्णन करने वाले कवियों में सर्वश्रेष्ठ कहे गए हैं कौन है? सेनापति। भक्ति काल के कवि जिसने संस्कृत को छोड़कर भी संस्कृत की शास्त्रीय परंपराओं का निर्वाह किया है कौन है ये? तो तुलसीदास जी। भक्ति रस का पूर्ण परिपक्व जैसे विनय पत्रिका में देखा जाता है वैसा अन्यत्र नहीं, तो यह कथन किसका है? तो ये तुलसीदास जी का है। अगला देखेंगे हम, हनुमान चरित्र का रचयिता है कौन? तो रॉयमल पांडे। विशिष्ट द्वैतवाद दर्शन मत के भक्त कवि थे कौन? तुलसीदास। अगला प्रश्न देखेंगे हम, चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित होय। तुलसीदास द्वारा कही गई प्रस्तुत पंक्ति में राम ने उसकी आतुरता मानव दशा को लक्षित किया है। किस दशा को? आतुरता। अगली पंक्ति है हमारा, भलो पोच राम को कहो मोही सब नर नारी। में पोच से अभिप्राय क्या है, यानी कि इनके शब्द का अर्थ क्या है? तो नीच। अगला प्रश्न है हमारा कि गज उधारी हरि थपियो विभीषण ध्रुव अविचल कबहू न टरे। अम्बरीश की साप सुरती करी अजहू महामुनि ग्लानी गरे। में महामुनि से क्या आशा है ये बताना है। तो महामुनि किसके लिए कहा गया है? दुर्वासा के लिए। कौन से? दुर्वासा ऋषि जो है उनके लिए। अगला है हमारा, वियोगी हरि ने तुलसीदास को परिगणित किया है किसमें? तो वियोगी हरि ने रामानंदी संप्रदाय में से तुलसीदास को परिगणित किया है। कठिन काव्य का प्रेत कहे जाते हैं कौन है? वो कवि केशव। रामचरितमानस का रचना प्रारंभ हुआ था 1631 विक्रम संवत में। पता होगा कि संवत में अगर हम 57 को माइनस कर देंगे तो हमारा ईस्वी निकल जाता है, ठीक है। अगर हम ईस्वी में 57 प्लस कर देंगे तो वो विक्रम संवत में कन्वर्ट हो जाएगा हमारा। आगे देखेंगे, वह महाकवि जिसने तमिल भाषा में रामायण की रचना की कौन से कवि हैं? तो कंब कवि हैं। अलवार भक्त कहा जाता है किसको? वैष्णवों को अलवार भक्त कहा जाता है। भक्तमाल की रचना की है किसने? नाभादास ने। श्री रामचरितमानस में वक्ता श्रोता के युग्म है कितने? तो 4 घाट है, 4 युग्म है। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्ध देव के बाद भारत में सबसे बड़े लोकनायक तुलसी है। ये असाधारण प्रतिभा लेकर उत्पन्न हुए, यह कथन किसका है? तो जॉर्ज ग्रियर्सन का है। अगला प्रश्न देखेंगे हम, पुरते निकसी रघुवीर वधु धरी धीर दर मग के डग दबे। यह पंक्ति तुलसीदास के कवितावली ग्रंथ से उद्धृत है। आचार्य शुक्ल के अनुसार तुलसीदास की रचना है बरवे रामायण। प्रेम और श्रृंगार का ऐसा वर्णन जो बिना लज्जा और संकोच के सबके सामने पढ़ा जा सके, गोस्वामी जी का ही है। कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। संत हृदय नवनीत समाना, यह उक्ति किसकी है? तो बाबा तुलसीदास की। तुलसीदास रचित विनय पत्रिका के में पदों की कुल संख्या है कितनी? 279।
राम भक्ति शाखा में रसिको वासना का समावेश किसने किया है? तो अग्रदास ने किया है। तुलसीदास की वह रचना जिसकी भाषा अवधि नहीं है, तो कवितावली। कवितावली की भाषा क्या है? ब्रज है। जैसा कि आपको पता होगा कि जिस भी रचना में राम या फिर मंगल लगा होगा वो किस भाषा की होती है? तो वो अवधि भाषा की होती है। जिसमें राम और मंगल नहीं लगा है वो ब्रज भाषा की। ठीक है, आगे देखेंगे। भाषा निबंधन मति मंजुल मत नोती तुलसीदास कवि द्वारा रचित श्लोक है। ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि नहीं है, तो पता है अग्रदास जी जो है ज्ञानाश्रयी के अंतर्गत नहीं आते हैं। विनय पत्रिका में काशी के लिए रूपक वर्णित है, तो कौन सा रूपक वर्णित है? तो कामधेनु। अगला प्रश्न देखेंगे हम। मांगत तुलसीदास कर जोरे बसही राम सिया मानस मोरे उपर्युक्त पंक्ति में याचना की गई है किससे? तो भगवान गणेश से। कैलॉग ने तुलसी की भाषा को कहा है क्या? पुरानी बैसवाड़ी। आप चाहें तो इसे 2x की स्पीड पे लगा के भी क्लासेस ले सकते हैं। अगला है फिर पंक्ति हमारा, कौन रिप हो महमी का हानि चोरी छाड़ही अब होब की रानी। रामचरितमानस में प्रस्तुत पंक्ति कही गई है किसके द्वारा? पंक्ति तो तुलसीदास के रामचरितमानस, लेकिन किसके द्वारा कहलवाई गई है, कही गई है? तो मंथरा द्वारा। अगला है, जो हो मातु मते मह हवे हो तो जाननी जग में यह मुख की कहाँ कलिमा धोवे हो। उपर्युक्त पंक्तियां की भाषा है, तो कौन सी भाषा है इसमें? ब्रज भाषा है। आगे देखेंगे। रामचरितमानस की रचना में कुल समय लगा है 2 वर्ष 7 महीने। सीता त्रिजटा संवाद रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित है। अगला देखेंगे। शुक्ल जी की दुर्बलता यह थी कि वे भारत के हर कवि को तुलसीदास की कोटि पर और हर पात्र को राम के आदर्श पर कसकर ही स्वीकार करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट कथन है, तो इसे जितना भी आप BBI लगाना चाहें लगा सकते हैं। गणपति चंद्र गुप्त जी का है। अगला देखेंगे। रामचरितमानस में 7 कांड या 7 सोपान हैं। अगला प्रश्न है हमारा, तुलसीदास की रचना नहीं है रामचंद्रिका। रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो रामचंद्रिका केशवदास जी की रचना है, केशवदास। अगला प्रश्न है, राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है सूरदास। पता है ये किससे संबंधित है? कृष्ण भक्ति से संबंधित है। ठीक है, अगला है हमारा प्रश्न, कृष्ण गीतावली के रचयिता हैं कौन? तुलसीदास। अगला देखेंगे। केशव को कठिन काव्य का प्रेत कहा है, किसने कहा है? शुक्ल जी ने। प्रबंध काव्य नहीं है, कौन सा? तो विनयी पत्रिका जो है वो प्रबंध काव्य नहीं है। अगला प्रश्न है, अहिंसा और प्रपत्ति देन है किसका? तो वैष्णव संप्रदाय का। विनय पत्रिका की भाषा ब्रज है। तुलसीकृत वह रचना जो ब्रज भाषा में है, कौन सा है ये? गीतावली। अगली पंक्ति हमारा, अगुन ही सगुन ही नहीं कछु भेदा उक्ति है किसकी? बाबा तुलसीदास की। साहित्य को सुरसुरी सम सबका हितकारी घोषित किया है किसने? तो ये तुलसीदास जी ने। अगला है, बरवे रामायण के नामकरण का आधार क्या है? बरवे छंद। तुलसीदास को लोकनायक कहने वाले हैं कौन? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। देख रहे हैं कितने महत्वपूर्ण प्रश्न है। रामलला नहचू की रचना शैली है कौन सी? अवधि लोक गीतों की। तुलसी द्वारा रचित रचना नहीं है ध्यान मंजरी। तुलसी द्वारा नहीं है, किसकी है? बताइएगा हमें। ठीक है, आगे देखते हैं। तुलसीदास ने कलयुग का वर्णन कवितावली के उत्तर कांड में किया है। तुलसीदास का रामचरितमानस लिखा गया है दोहा चौपाई छंद में। अगली पंक्ति है, लाज न आवत आपको दौरे आयहू साथ। पंक्ति का संबंध है तुलसीदास से। कौन कहती है? इनकी पत्नी जो रहती है रत्नावली कहती है, जब ये रात में उनसे मिलने जाते हैं तो।
अगला इनका जवाब में भी जो ये कहते हैं तो वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो ये पंक्ति तुलसीदास से संबंधित है, इनकी पत्नी का है। तुलसीदास की काव्य रचना जो सूरदास के अनुकरण पर की गई है वो है गीतावली। ठीक है, कहे जाते हैं ना कि सूरदास तुलसीदास एक बार मिले थे तो वो बताए थे इनको इनके बारे में ना, तो मतलब हम बोल सकते हैं कि सूरदास जो अपनी रचनाएं लिख रहे थे हमारे कृष्ण को लेकर उनसे संबंधित, तो वो कहीं ना कहीं इनकी एक प्रतियां भी ले लेती है। कहानी इसके प्रसंग में भी चलता है कि सूरदास जी से एक प्रतियां लेते हैं तुलसीदास जी, फिर उसी का अनुकरण करके कृष्ण को राम बना कर ये गीतावली में लिखते हैं। ऐसा तथ्य देखने को मिलता है कई पुस्तकों में। ठीक है, अगला है आरती की जो हनुमान लला की पंक्ति है किसकी? रामानंद की, जो हम लोग आजकल के दिनचर्या में भी इसे यूज करते हैं, कहते हैं, गाते हैं। सुंदरकांड में प्रमुख पात्र हैं कौन? हनुमान। रामचरितमानस की भाषा है क्या? अवधी। अगला प्रश्न देखेंगे, सुरती नरती नागती सब चाहती असी होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। तुलसी और रहीम यानी कि रहीम दास जी तुलसी के संबंध में ये कहते हैं। अगला पंक्ति है, जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाई, दादू पानो लून ज्यों ऐसे रहो समाई। उपर्युक्त पंक्ति से असहाय है, मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। अगला प्रश्न है हमारा, वह कवि जिसके आधार पर रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं वो कौन है? तुलसीदास जी। अगली पंक्ति है, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनही बहु विधि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसी ने यह बात कहलवाई है किससे? तो शिव से। शिव से कहलवाई है, पंक्ति है तुलसीदास के। पार्वती मंगल रचित ग्रंथ है तुलसीदास द्वारा। लोक मंगल की भावना का सर्वश्रेष्ठ कवि कौन है? बाबा तुलसीदास। केशव कही न जाहे का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समझुही मानही मन रहिए। के रचयिता है कौन? तो तुलसीदास। मुझे बहुत ज्यादा पसंदीदा पंक्ति है ये। जब कुछ समझ में नहीं आएगा ना तो मैं भी ऐसे करके बोल दूंगी, केशव कहीं न जाहे का कहिए, ऐसे करके। ठीक है, अगला देखेंगे हम, विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। कवि केशव की वह कृति जो अपने वर्ण विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। तो किसके बारे में? रामचंद्रिका के बारे में कही जा रही है। अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्य की परिनिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय उन्हें दिया जाता है। किसे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी को। अगली पंक्ति है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा किसकी है? तो यह भरत की आकांक्षा है। अगला देखेंगे, एक राम भक्त कवि है कौन? नाभादास। गोस्वामी तुलसीदास की कुल 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधित वर्णन मिलते हैं। ठीक है, कितनी कृतियों में? 4 कृतियों में। आगे देखेंगे हम, तुलसीदास की वह रचना जो उन्होंने कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी। तो विनय पत्रिका कली काल से मुक्ति पाने हेतु लिखी थी। अगली पंक्ति है, संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। किसकी पंक्ति है ये? तो नाभादास की है। आगे चलेंगे, रामचरितमानस में विभत्स रस का प्रयोग मिलता है अरण्य कांड में और लंका कांड में। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता कौन है? रामप्रिया शरण। भक्तमाल की रचयिता नाभादास के गुरु का नाम था क्या? अग्रदास। राम कथा पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? बताना है, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अगली पंक्ति है, गोद लियो हुलसी फिरे
तुलसी सो सुत होय, पंक्ति किसकी है? तो रहीमदास की है तुलसी के संबंध में। रूपकों का बादशाह कहा जाता है किसे? तुलसीदास को। गोस्वामी जी के पिता का नाम था आत्माराम। रामानंद ने रामाचरण पद्धति पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है, महत्वपूर्ण है। अष्टयाम नामक पुस्तक में वर्णित है भगवान राम की दिनचर्या का। नाभादासकृत भक्तमाल की भाषा है ब्रज भाषा। राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं रामानंद। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सो सुकर खेत, पंक्ति किसकी है? तो ये तुलसीदास की है। रामचरितमानस के ज्ञान दीपक प्रसंग वर्णित है उत्तरकांड में। तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ है कौन सा? हनुमान वाहुक। अगला पंक्ति देखेंगे। मैं इसमें एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि प्रश्न बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे से वन लाइनर करके डिफाइन किया गया है। जहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया है अगला प्रश्न में उसका आंसर हमें मिल जा रहा है, ठीक है। इसीलिए अगला देखेंगे। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपु जग सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पही पही शरणहि आई। रामचरितमानस के उक्तक चौपाई में व्यक्त विचार अहिल्या पात्र का है। रामचरितमानस नामक महाकाव्य की रचना शैली है दोहा चौपाई शैली। अवधी और ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन थे? तुलसीदास जी। कहते हैं ना तुलसीदास का अवधी और ब्रज दोनों पर समान अधिकार है, ऐसा कथन है भी हमारा। तुलसीदास की वह रचना जिसका संबंध ज्योतिष से है, रामाग्य प्रश्नावली। तुलसीदास की वह रचना जिसमें संत महात्माओं के लक्षित वर्णित है, के लक्षण वर्णित हैं। तो वैराग्य संदीपनी में जो है संत महात्मा के लक्षण वर्णित हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम। तुलसीदास के गुरु थे कौन? तो नरहरियानंद। ऊपर मैंने बताया कि इनका पालन पोषण किया है और शेष सनातन से इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया है। बरवे रामायण किसकी रचना है? तो बाबा तुलसीदास की। तुलसीदास की रचना है कृष्ण गीतावली। अगला पंक्ति है हमारी। कबीर कानी राखी नहीं वर्णाश्रम षष्ठ दर्शानी, कहा है किसने? नाभादास ने। गोस्वामी तुलसीदास की रचना है। क्रम है इसमें रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। आगे देखेंगे। गोस्वामी तुलसीदास की अंतिम रचना है हनुमान वाहुक, ठीक है। अवधी भाषा की रचना नहीं है, तो विनय पत्रिका जो है वो अवधी भाषा की नहीं है, ब्रज भाषा की है। तुलसीकृत कृष्ण काव्य है कृष्ण गीतावली। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ नहीं है, कौन सा? तो है रस मंजरी, जो है ये तुलसीदास का नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि ये रस मंजरी किसकी रचना है। जो चीजें इसकी नहीं है तो किसकी है? भक्ति काल में जाके आप इन्हें देखें कि राम के जो हमारे दिए गए हैं कि तुलसीदास जी के जो ग्रंथ दिए गए उसका क्रम क्या है, कौन सा पहले आएगा। इसका मैं ट्रिक भी अपने पुराने चैनल पे दे रखी हूँ, आप चाहें तो वहां से देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही वैराग्य लेने का फैसला किया तो राम जी का प्रश्न आया तो वैराग्य, राम जी का प्रश्न आया रामाग्य प्रश्न, ऐसे करके मैंने इसका ट्रिक भी बनाया था। अगला प्रश्न है हमारा। वह कवि जिसने राम और सीता के विवाह के अवसर पर मिथिला के स्त्रियों से गारी गीत गवाया, तो वो है केशवदास। स्वामी अग्रदास का संबंध है राम भक्ति शाखा से। अगला प्रश्न देखेंगे हम। भक्ति काल के कवि जिसको जातीय कवि कहा जाता है, तुलसीदास। गीतावली मुक्तक काव्य है। वहां पूछा गया था ना गीतावली किस तरह का काव्य है, देखिए इसका आंसर यहाँ पे दिया गया है, मुक्तक काव्य है। तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की, जो संकलित है कृष्ण गीतावली। यानी कि यही मैं जो अभी ऊपर एक्सप्लेन कर रही थी ना इन चीजों का, कि तुलसीदास और सूरदास जी मिले थे तो उन्होंने भ्रमर गीत के बारे में बताया। सूरदास से भ्रमर गीत परंपरा का शुरुआत माना जाता है। तो कहीं ना कहीं तुलसीदास जी से जो प्रतियां जो इनको मिली थी सूरदास जी से संबंधित, उनको उन्होंने कृष्ण गीतावली में यानी कि उतारा है, ठीक है। तो ये उन पंक्तियों का कहने का यही मेरा अर्थ था जो यहाँ पे दिया गया है कि तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है किसमें? तो कृष्ण गीतावली में, ठीक है। अगली पंक्ति है।
गिरा अरथ जल बीचे सम, कहियत भिन्न न भिन्न। बंदो सीता राम पद, जिन्हीं परम प्रिय खीन। पंक्ति किसकी है? तुलसीदास जी की। अगला देखेंगे, तुलसीदास की भक्ति है दास्य प्रकार की, दास्य भाव की बोल सकते हैं। अगली पंक्ति है, सचिव वेद गुरु तीनी तिज्यो, प्रिय बोलही भय आस। राज धर्म तन तीनी कर, होही बैगही नास। यह दोहा रामचरितमानस के सुंदर कांड से है। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णित किया है कलयुग का। सगुन ही अगुन ही नहीं कुछ भेदा, शिव से कहलवाया है तुलसीदास ने। अगली है यहाँ पे, अगला है, राम राज्य अभिषेक की तैयारी रामचरितमानस के किस कांड में है? तो अयोध्या कांड का हिस्सा है। अगला देखेंगे, हाँ, अयोध्या कांड के प्रथम श्लोक में स्तुति की गई है किसकी? शंकर की। रामचरितमानस के अयोध्या कांड का हिस्सा है चित्रकूट निवास। तुलसीदास की वह रचना जो ब्रज भाषा में है तो कवितावली। मैंने कहा राम और मंगल लगे हुए हैं रचना के नाम के साथ, तो वो अवधि में है। अगला देखेंगे, पंक्ति है हमारा, अब लो नसाही अब न नसहो। तुलसीदास ने यह उक्ति उद्धृत की है किसमें? विनय पत्रिका में। ऊपर जो आपने देखा कि तुलसीदास की पत्नी रत्नावली जो कहती है लाज न लागत आपको, उस पंक्ति के आंसर में तुलसीदास जी ये पंक्ति कहते हैं कि अब लो नसाही अब न नसहो। तो ये विनय पत्रिका में कहते हैं, ये उनका जवाब है जो मैंने कहा था आगे इसमें दिया गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ माने हैं कितने? 12। भक्ति की राम भक्ति शाखा से संबंधित है कौन? प्राणचंद चौहान। गोरख जगायो जोग भक्ति भगाए लोग, पंक्ति से क्या अभिप्राय है? नाथ पंथ का हठ योग मार्ग हृदय पक्ष शून्य है। योगियों की रहस्यमयी वाणियों से जनता की भक्ति भाव दब गई थी। तुलसीदास की प्रमुख रचना में आती है कौन सा? रामचरितमानस। अगली पंक्ति है हमारी, कबहू जोग वियोग न जाके, देखा प्रकट बिरह दुख ताके। उपयुक्त पंक्ति रामचरितमानस और तुलसीदास से संबंधित है। भक्तमाल के रचयिता है नाभादास। सुदामा चरित रचना है किसकी? नरोत्तम दास की। अष्टछाप के कवि नहीं है, रैदास पता है नहीं है। स्वामी हरिदास द्वारा प्रवर्ती संप्रदाय है साखी संप्रदाय। अष्टछाप का संबंध है कृष्ण काव्य धारा से। आगे देखेंगे, अकबर दरबार के नवरत्नों में शामिल कवि थे कौन? रहीम। अष्टछाप के कवियों में पिता पुत्र का संबंध था, तो कुंभन दास के पुत्र का नाम था चतुर्भुज दास। इन दोनों का पिता पुत्र का संबंध था। सूरसागर में वर्णित राधा कृष्ण की लीला की अनुरूपता है क्या? भगवत के 10वें स्कंद से इनकी अनुरूपता है। वह आचार्य जिसके दार्शनिक सिद्धांत को भेदा भेदवाद के नाम से जाना जाता है कौन है? तो है निम्बकाचार्य जी। अगला देखेंगे, वह कवि जो ज्ञान मार्गीय विचारधारा से संबंधित नहीं है कौन है? ध्रुवदास। राधा बल्लभ नामक वैष्णव भक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन? तो हित हरिवंश जी। अगला देखेंगे प्रश्न है, अब बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़े से प्रश्न ही है। और पुष्टि मार्ग को जहाज जात है सो जाको कुछ लेना है लोए। सूरदास की मृत्यु के सन्निकट जाकर ये शोक करता वचन किसका है? तो विठलनाथ का है। ये सूरसागर किसी चली आती हुई गीत काव्य परंपरा का भले ही वह मौखिक विकास प्रतीत होता है। उक्त कथन किसका है? तो ये शुक्ल जी का है। वह रचना जिसका असली वह रचनाकार जिसका असली नाम सैयद इब्राहिम है कौन है? वो तो रसखान का असली नाम क्या है? सैयद इब्राहिम। आगे देखेंगे, भक्ति काल के कवि जिसने बरवे नायिका भेद लिखा कौन है? वो रहीम। मीराबाई की उपासना है माधुर्य भाव की। नारसी जी का मायरा मीराबाई का है। मदनाष्टक रहीम दास की रचना है।
ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना श्री मध्वाचार्य जी ने की थी। अष्टछाप की स्थापना 1565 में। सूरदास की प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, कथन किसका है? तो सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है, शुक्ल बाबा कहते हैं। अगली पंक्ति है हमारे, पौन मया करी घूंघट तारे दया करी दामिनी दीप दिखावे। पंक्ति किसकी है? नेही नागरी दास की। अगली पंक्ति है, अखियां हरि दरस की भूखी बारक वह भूख फेरी दिखाओ दूही पे पीवत पतूखी। उक्तक पंक्ति में पतूखी का अर्थ क्या है? तो पत्ते का दोना। आगे देखेंगे। अगली पंक्ति है, मारा ही गिरधर गोपाल दूसरो न कोई दध मध घृत काढ़ लाए डार दया छुया। उक्तिक पंक्ति में छुया का अर्थ क्या है? तो छुया का अर्थ होता है यहाँ पे मट्ठा। अगला पंक्ति देखेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे, कुंभन दास के पुत्र थे कौन? चतुर्भुज दास। चतुर्भुज दास की काव्य कृति है हितजू को मंगल। अष्टछाप के कवियों में संबंधित सही कथन है। कृष्ण भक्त कवि का हो सकता है इसका प्रश्न कुछ और हो। देखते हैं अगला, वह रस जिसकी अभिव्यक्ति सूरदास संसार के सर्वश्रेष्ठ कवि गिने गए, तो वात्सल्य रस। भ्रमर गीत नाम से सूर के काव्य को संपादित किया आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। प्रेम वाटिका रचना है रसखान की। मीराबाई को शिष्य कहा जाता है रैदास का। महावाणी निम्बा के संप्रदाय की रचना है। ज्योतिष ग्रंथ खेट कोतुकम के रचयिता हैं कौन? तो ये हैं रहीम। पुष्टि मार्ग के प्रवर्तक हैं बल्लवाचार्य। नरोत्तम दास की विख्यात कृति है सुदामा चरित। मीराबाई के पदों में प्रयोग हुआ है राजस्थानी मिश्रित ब्रज का। अगली पंक्ति है हमारी कि खीर सीर से काटिए मलियत नमक लगाए। पंक्ति है रहीम दास की। राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं हित हरिवंश। साखी संप्रदाय को कहा जाता है हरिदास संप्रदाय। वृंदावन में मीरा की मुलाकात जीव गोस्वामी कृष्ण भक्त कवि से हुई थी। राग गोविंद के रचयिता हैं मीराबाई। मीराबाई की उपासना पद्धति है माधुर्य भाव की। अगली है, तुम माहे घर आवो जी प्रीतम प्यारा चुन चुन कलियों में सेज सजाऊं भोजन करूं मैं सारा। पंक्ति है किसकी? मीराबाई की। अगली पंक्ति है, सुस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई बारहिम बार प्रणाम करूं अब हरहूं शोक समुदाय। पंक्ति है किसकी? मीराबाई की। अगला देखेंगे हम। मीराबाई की रचनाओं में राजस्थानी भाषा का छौका ज्यादा पाई जाती है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल मीराबाई का है। रसखान कवि का वास्तविक नाम है सैयद इब्राहिम। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक हैं कौन? चैतन्य महाप्रभु। अगला देखेंगे, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई पद है मीराबाई का। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो मीराबाई का है। मीराबाई का मलाल मीराबाई की कृति है। पुष्टि मार्ग मत के प्रवर्तक का श्रेय वैष्णव आचार्यों में दिया जाता है किसे? बल्लवाचार्य जी को। कृष्ण भक्ति शाखा के कवि नहीं है कबीरदास जी, पता है ये ज्ञानाश्रयी से संबंधित है, ज्ञान मार्गी कृष्ण से नहीं है। नारसी जी का मायरा मीराबाई का है। अगली है हमारी, जोगी मत जा मत जा मत जा। पंक्ति में जोगी से अभिप्राय है क्या? कृष्ण। गोकुल, अगली पंक्ति है हमारी, गोकुल सबे गोपाल उपासी जोग अंग साधत जे उधोते सब बरसत इस पूरी काशी। में इस पूरी का अर्थ कहा जाता है क्या? तो व्यंजित है इसका अर्थ। शिव की नगरी को इस पूरी कहा जाता है जा रहा है। अगला देखेंगे हम प्रश्न। इसमें सगुणोपासना का निरूपण बड़े ही मार्मिक ढंग से हृदय की अनुभूति के आधार पर तर्क पद्धति पर नहीं किया है। तो सूरदास के भ्रमर गीत के संदर्भ में शुक्ल जी का कथन है। अष्टयाम रचना है नाभादास का। नंददास की वह कृति जिस पर मुग्ध होकर जड़िया
उपाधि दी गई है। तो रास पंचाध्यायी के कारण इसे जड़िया की उपाधि दी गई है। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है। प्रेम वाटिका काव्य रसखान का है। नायिका भेद पर आधारित ग्रंथ रस मंजरी के रचयिता है नंददास। अष्टछाप के कवि हैं सूरदास। कृष्ण भक्ति धारा के कवियों में शामिल नहीं है, पता है नाभादास जी नहीं आते हैं। ये राम भक्ति के कवि हैं, राम भक्त कवि। केवल प्रेम लक्षणा भक्ति का आधार ग्रहण करने के कारण कृष्ण भक्ति शाखा में अश्लील विलासिता की प्रवृत्ति जागृत हुई। यह विचार किसका है? शुक्ल जी का है। मतलब शुक्ल जी ऐसे आलोचक है ना, कभी अच्छी कभी बुरी, क्या बोल दे कहना मुश्किल है इनका। मतलब एक अपना एक रास्ता से तो ये चलेंगे ही नहीं, कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे कभी इधर जाएंगे। तो इनका यही विचार है। अगला प्रश्न है हमारा, श्री वल्लभाचार्य ने जिस कृष्ण भक्ति को प्रतिष्ठित किया उनका दर्शन आधार क्या है? तो वल्लभाचार्य जी शुद्ध द्वैतवाद दर्शन। अगला देखेंगे, भ्रमर गीत प्रसंग का प्रतिपाद्य है। सगुण भक्ति की महिमा निर्गुण का खंडन। भ्रमर गीत का उपजीवी ग्रंथ है कौन सा? श्रीमद् भगवत महापुराण। सूरदास के दृष्टिकूट पद साहित्य लहरी काव्य में संकलित हैं। श्रृंगार और वात्सल्य रस का सम्राट कवि कहे जाते हैं सूरदास जी। गौड़ीय संप्रदाय चैतन्य महाप्रभु। अष्टछाप के कवियों की संख्या है 8। 252 वैष्णवों की वार्ता ब्रज भाषा में। सुर कवित्व सुनी कौन कवि जो नहीं सिर चालन करे। सूरदास के संबंध में यह प्रशस्ति है किसका? नाभादास का। विठल नाथ के शिष्य हैं कौन? नंददास विठल नाथ के शिष्य हैं। अगली पंक्ति है हमारा, हम तो दूहू भांति फल पायो जो ब्रजनाथ मिले तो नीको नातरु जस गायो। उपयुक्त पंक्ति में आत्म समाधान है। सूर सागर की रचना का आधार है श्रीमद् भगवत। आगे देखेंगे हम, साहित्य लहरी के रचयिता हैं सूरदास। अगली पंक्ति है हमारी, काहे को रोकल मार्ग सुधो सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रुधो। पंक्ति में राजपंथ का अर्थ है कि भक्ति मार्ग के लिए। वल्लभाचार्य ने अपने मार्ग को पुष्टि मार्ग रखा क्यों? मतलब नाम इन्होंने क्यों रखा? भक्ति की ओर जीव की प्रवृत्ति पद है। तो साहित्य लहरी में गोपियों की वचन वक्रता का मनोहारी चित्रण सूर सागर के भ्रमर गीत अंश में मिलता है। अगला प्रश्न है, जिस प्रकार स्वामी रामानंद जी ने विष्णु के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया, उसी प्रकार कृष्ण को लेकर जनता को रसमग्न किया। किसने? तो आचार्य वल्लभाचार्य ने। अष्टछाप के कवि नहीं है, पता रैदास जी नहीं आते हैं। अगला है, काग के भाग बड़े सजनी हरी हाथ सो लो गयो माखन रोटी। पंक्ति किसकी है? रसखान की है। सूरदास दीक्षित हुए पुष्टि मार्गीय संप्रदाय में। महाकवि सूरदास का जन्म हुआ सीही में। साखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं स्वामी हरिदास। अगला देखेंगे, सूरदास के गुरु हैं वल्लभाचार्य। सूरदास ने श्रीमद् भगवत के 10वें स्कंद का आधार बनाया। वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन? हित हरिवंश। वह रचना जो मीरा द्वारा रची गई नहीं है तो वो है प्रेम वाटिका, जिसका मैंने देखा ऊपर में मीरा की गरीबी, तो वो सारी रचनाएं मीरा की थी। वह ग्रंथ जिसकी रचना नंददास ने नहीं की है तो वो है गीत गोविंद की टीका, नंददास का नहीं है। संत अकबर के बुलावे पर फतेहपुर सिकरी गए थे कौन? तो कुंभन दास जी। अगला है हमारा प्रश्न, कर्म जोग पुनि ज्ञान उपासना सभी भ्रम भरमाए। पंक्ति किसकी है? तो सूरदास की है। किशनगढ़ के भक्त कवि महाराज सावंत सिंह साहित्य के क्षेत्र में जाने जाते हैं नागरीदास नाम से। सूर सागर का सबसे मार्मिक
मर्मस्पर्शी और वैगध्यपूर्ण अंश है कौन सा? भ्रमर गीत। और कभी गड़िया नंददास जड़िया उक्ति में नंददास शब्द प्रयोग की विशेषता की ओर संकेत है। जड़िया किसके वजह से कहा गया है? तो शब्द प्रयोग की वजह से। काहे को गोपीनाथ कहावत पंक्ति में किस भाव को व्यक्त किया गया है? तो उपालंब भाव को अभिव्यक्त किया गया है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत सूर सागर के भीतर का एक सार तत्व है, कथन है रामचंद्र शुक्ल का। अगला पंक्ति है, जहां बैठो वो तीती ही बैठो बेचे तो बिक जाऊं। इस पंक्ति में मेरा व्यक्त करती है समर्पण का। अवधी भाषा का कवि नहीं है, तो नंददास जी अवधी भाषा के कवि नहीं है। वह कवि जिसकी गणना अष्टछाप के कवियों में नहीं की जाती है, तो नरोत्तम दास। भ्रमर गीत में भ्रमर प्रतीक है उद्धव का। वह कवि जो विठल नाथ जी का शिष्य है वो है चतुर्भुज दास। अगला देखेंगे हम, वह संप्रदाय जिसमें श्री कृष्ण को प्रमुख स्थान प्राप्त नहीं है, तो वो है वल्लभ संप्रदाय। अगला प्रश्न है, वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने अपने बंद आंखों से किया है, उतना किसी अन्य कवि ने नहीं। इस क्षेत्र का कोना कोना झांक आए हैं। किसने कहा है? तो शुक्ल जी ने। शुद्ध द्वैत दर्शन के प्रवर्तक आचार्य हैं कौन? वल्लभाचार्य। अष्टछाप की स्थापना करने वाले कवि हैं विठलनाथ। नंददास का प्रियायक अंश ग्रंथ है कौन सा? तो अनेकार्थ मंजरी। मेरो नैनन विरह की बेली गई बई, पंक्ति किसकी है? सूरदास की। रास पंचाध्याय नंददास की। बिनु गोपाल बैरनी भयो कुंजे, पंक्ति है सूरदास की। काहू रे मधुकर मधु मतवारे, कहाँ करो निर्गुण लो को होय जीवहू कन्हा प्यारे, पंक्ति किसकी है? तो सूर सागर में सूरदास के भ्रमर गीत से। विद्यापति की रचना है पदावली, नाभादास का है। भक्तमाल नंददास का है। रास पंचाध्याय सुंदरदास का है। सुंदर विलाप। अगला देखेंगे, पंक्ति है और उनके रचनाकार हैं। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, रसखान का है। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मीरा बाई का है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, कुंभन दास का है। प्रीति कर दिहो गरे छुरी, सूरदास का है। हरिदासी संप्रदाय में राधा कृष्ण कैसे हैं? तो लोक निरपेक्ष हैं। अगली पंक्ति है, जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन रात करती है कन्हा प्यारे पीको। रामचंद्र शुक्ल ने किस भाव की अभिव्यक्ति की है? तो अनुसुईया भाव की अभिव्यक्ति की है। भ्रमर गीत सार में प्रमुखता है सदृश मूलक अलंकार का। भ्रमर गीत सार के कूट पदों में श्लेष यमक अलंकार पाए जाते हैं। श्रृंगार रस का उपालंब काव्य है कौन सा? भ्रमर गीत। आगे देखेंगे, पंक्ति है हमारा, यों ही मन में मेरो मेरे काम का ना रहियो माई, श्याम रंग हवे करी सामान्यो श्याम रंग में। उक्त काव्य पंक्ति में कोई गोपी या भक्त कहना चाहते हैं, श्री कृष्ण के रंग में रंग कर मेरा मन उन्हीं के जैसा हो गया है, मेरा मन श्री कृष्ण के वश में हो गया है। वल्लभाचार्य जिस संप्रदाय के आचार्य थे कौन सा है? रुद्र संप्रदाय। अष्टछाप की स्थापना 1565 में हुई है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रेम निकेतन श्री वनही आई गोवर्धन धाम, लहियो सरन चित चाही के जुगल रूप ललाम, पंक्ति किसकी है? रसखान की। बाल वर्णन संबंधित कविता आधुनिक काल में भी खूब रची गई। मध्यकाल में यह कवियों का रुचिकर क्षेत्र है। समग्र रूप से समस्त हिंदी कविता में बाल वर्णन का सर्वश्रेष्ठ कवि है सूरदास। अगला है, स्नेह लीला किसकी रचना है? विष्णु दास का। प्रद्युम्न चरित्र सुधीर अग्रवाल का है। स्वर्गारोहण विष्णु दास का है। मधुमालती चतुर्भुज दास का है। छितई वार्ता नारायण दास का है। आगे देखेंगे, सूरदास के एक अति प्रचलित पद में चरण नखत वेद ग्रह जोरी अरध करी को बरजे हम खात,
में विष खाए जाने वाले पदार्थ का अर्थ निष्पन्न होता है। 84 वैष्णवन का वार्ता गोकुलनाथ का है। 84 वैष्णवन का वार्ता का संबंध है वल्लभ संप्रदाय से। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहू निकसत नाही उधो, तिरछे कहे जो अड़े। पंक्ति किसकी है? तो ये सूरदास की है। सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए हैं। अगला है विठलनाथ का शिष्य था कौन? चतुर्भुज दास। भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद् भगवत का 10वां स्कंद। कृष्ण काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि कौन है? तो वो है सूरदास। रास पंचाध्याय लिखी गई है रोला छंद में। पुष्टि मार्ग के कवि हैं सूरदास। वल्लभाचार्य का वेदांत सूत्र पर लिखा प्रसिद्ध ग्रंथ है कौन सा? अनुभाष्य। साहित्य लहरी की विषय वस्तु है नायिका भेद। महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृतांत है किसमें? 84 वैष्णवन की वार्ताओं में। अष्टछाप के कवियों में प्रथम नियुक्त कीर्तनकार कौन है? तो वो है कुंभन दास। वह कवि जिसने सूर सागर के पदों का भावानुवाद करते हुए कृष्ण के जीवन का चित्रण किया है वो है ब्रजवासी दास। उज्जवल नीलमणि रूप गोस्वामी का है। अगला प्रश्न है हमारा, तत्वदीप निबंध है किसका? वल्लभाचार्य का। सुदामा चरित्र के लेखक है नंददास। संतन को कहा सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसर गयो हरिनाम। किसकी है? कुंभन दास के। अष्टछाप के अंतर्गत ना पढ़ने वाले कवि में है या नहीं आने वाले हैं कौन? सुंदरदास। पता अष्टछाप में नहीं है। अगला है अष्टछाप में सूरदास के पीछे इन्हीं का नाम लेना पड़ता है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। इनके संबंध में यह कहावत प्रसिद्ध है, और कवि गड़िया नंददास जड़िया शुक्लदास का है। सखी हो श्याम रंग रंगी, देखी बिकाय गई वह मूर्ति, सुरती मही पगी। पंक्ति किसकी है? गदाधर भट्ट की है। अगला देखेंगे प्रश्न, वल्लभाचार्य द्वारा रचित ग्रंथ है अनुभाष्य। यह समुचित करने की आवश्यकता नहीं है कि ना तो सूर का अवधि पर अधिकार था, न जायसी का ब्रज पर। कथन है शुक्ल जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। कृष्ण काव्य धारा से संबंधित है नंददास। पता है नंददास कृष्ण काव्य धारा यानी कि अष्टछाप से संबंधित है। हित 84 के रचयिता कौन है? हित हरिवंश। अगला प्रश्न देखेंगे, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं है कौन? चतुर्भुज दास। जुगलमान चरित नामक ग्रंथ के लेखक हैं कृष्णदास। कृष्ण काव्य के प्रमुख कवि माने जाते हैं कौन? सूरदास। ध्रुव चरित है नरोत्तम दास का। भक्ति काल के कवि जिन्हें जड़िया विशेषण से विभूषित किया गया है नंददास। अष्टछाप की स्थापना विठलनाथ ने 1565 में। 84 वैष्णवन की वार्ता और 252 वैष्णवन की वार्ता मूल रूप है क्या? जीवन वृत्त। अष्टछाप धारा के कवि हैं छित हरिवंश। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास के शिष्य हैं कौन? विठलनाथ। नंददास शिष्य थे किसके? सॉरी दोस्तों, विठलनाथ। विठलनाथ के शिष्य कौन है? ये इनके गुरु हुए। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ये इनका शिष्य हुआ। ठीक है। कृष्ण काव्य धारा के प्रवर्तक हैं स्वामी वल्लभाचार्य। सूरदास जब अपने प्रिय विषय का वर्णन करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है। कथन किसका है? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। सूरदास को पुष्टिमार का जहाज किसने कहा है? तो विठलनाथ ने। विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में युगलोपासक तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया, यानी कि इसमें कृष्ण और राधा रानी दोनों होंगे। ठीक है। सूर सागर में जहां जहां दृष्टिकूट वाले पद मिलते हैं यह भी विद्यापति का अनुकरण है। सूरदास के संबंध में शुक्ल जी का कथन है। ये सूरदास की सर्वश्रेष्ठ कृति के रूप में विख्यात है सूर सागर। सूरदास के भ्रमर गीत में प्रतिस्थापना है किसका? सगुन की समरसता की। आगे देखेंगे, भ्रमर गीत में गोपियों के समक्ष उद्धव संदेश वाहक की भूमिका में है। अगला प्रश्न है, सूर के भ्रमर गीत के संदर्भ में संवेदना और शिल्प की दृष्टि से सही तथ्य नहीं है क्या? क्रूरता। हो सकता है इसमें इनकी विशेषता और दी गई हो हमारे PYQ में, लेकिन ये वन लाइनर है इसीलिए इतना ही इसमें दिया गया है।
भ्रमर गीत का वैशिष्ट्य है उपालंब्य काव्य में उद्धव गोपी संवाद। आगे प्रश्न देखेंगे हम। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसहू निकसत नाही उधो, तिरछे हावे जो अड़े। पंक्ति से क्या असहाय है? यह अर्थ है कि गोपी के दिल में कृष्ण बस गए हैं, वह उन्हें दिल में बसाए रखना चाहती है। कृष्ण को दिल से निकालना गोपी के लिए असंभव है। मीराबाई के पदों में मुख्य है अपूर्व भाव, विहलता, आत्मसमर्पण, भगवत विरह पीड़ा की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति। अष्टछाप के कवि हैं कृष्णदास। कृष्णदास का अधिकांश साहित्य मुख्यतः ब्रज भाषा में है। मनुष्य होने पर रसखान ने गोकुल के गांव में बसने की इच्छा व्यक्त की थी। सूरदास की अधिकतर रचना ब्रज भाषा में है। सूर सागर भी लिखा गया है ब्रज भाषा में। नंद ब्रज लियो ठोकी बजाए, सूरदास की पंक्ति है। सुदामा चरित रचना है नरोत्तम दास का। अगला प्रश्न है हमारा, राधा कृष्ण के प्रेम को लेकर कृष्ण भक्ति की जो काव्य धारा चली उसमें लीला पक्ष अर्थात बाह्यार्थ विधान प्रधान रही है। यह कथन हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथ का है। मतलब इतिहास ग्रंथ का है यानी कि इतिहास ग्रंथ से संबंधित शुक्ल का कथन है। कृष्ण भक्ति में वल्लभ संप्रदाय में दीक्षित थे कौन? सूरदास। सूरदास ने अपनी साहित्य लहरी कृति के अंत में अपनी वंश परंपरा का परिचय दिया है। अगला प्रश्न है, सुदामा चरित नरोत्तम दास। अकबर के दरबारी कवि हैं गंग। धर्म का प्रवाह कर्म, ज्ञान का और भक्ति, इन तीनों धाराओं में चलता है। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का है। संस्कृत, अरबी और फारसी के पूर्ण विद्वान थे कौन? रहीम दास। रहीम की कविता नगर शोभा का मुख्य विषय है क्या? तो इसमें नगर का संकुचित वर्णन किया गया है। इसमें वर्ण व्यवस्था के अनुसार इनके जाति की स्त्रियों का वर्णन किया गया है। ये स्त्रियां अपना उत्पाद बेचने का काम करती है। अगला प्रश्न है, जन्म काल के अनुसार भक्त कवियों में सही अनुक्रम, पहले सूरदास आते हैं, फिर तुलसीदास, मीराबाई, फिर दादू जी। कृपा राम द्वारा रचित नायिका भेद की सबसे पुरानी पुस्तक है हित तरंगिनी। रुद्र संप्रदाय की स्थापना विष्णु स्वामी ने की है। रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया है। आकाश धर्मा गुरु कहे जाते हैं कौन? तो रामानंद। अकबर के दरबार में कवि थे कौन? रहीम। इनकी उक्ति ऐसी लुभावनी हुई, बिहारी आदि प्रवर्ती कवि भी इनमें से बहुतों का अपहरण करने का लोभ न रोक सके। शुक्ल जी किसके विषय में कहते हैं? तो रहीम के विषय में कहते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु के रचयिता हैं रूप गोस्वामी। अगला प्रश्न देखेंगे, जिस प्रकार मीरा ने जाके सिर मोर मुकुट मोरे पति सोई कहकर कृष्ण की भक्ति पति रूप में की है, उसी प्रकार आंदाल ने दक्षिण भारतीय भक्त कवित्री ने कहा, स्वामी कृष्ण के अतिरिक्त किसी और को अपना पति नहीं बना सकती। विष्णु संप्रदाय को रुद्र संप्रदाय की संज्ञा से भी अभिहित किया जाता है। अगला है हमारा, मानस सहित विष खाए के शंभु भय जगदीश, बिना मान अमृत पिए राहु कटायो शीस। सृजन में संकलित पंक्ति है रहीम दास की। तुलसी के वचनों के समान रहीम के वचन भी हिंदी भाषी भूभाग में सर्वसाधारण के मुंह पर रहते हैं। किसका है? रामचंद्र शुक्ल का है। मदनाष्टक के रचयिता है रहीम दास। निम्बकाचार्य का संबंध है किससे? अद्वैत दर्शन से। कवित कहियो दोहा कहियो तुलसियो तुलो न छप्पे छंद, विरचियो यह विचार कहे यह बखे रसकंद। किसकी है? रहीम दास की है। रहीम कृत मदनाष्टक की भाषा है खड़ी बोली। खेट कोतुकम है रहीम दास का। उत्तर भारत में भक्ति का प्रसार करने का श्रेय रामानंद को है। भक्ति आंदोलन ईसाइतों की देन ग्रियर्सन ने माना है। हिंदी साहित्य में स्वर्ण युग भक्ति काल को कहा जाता है। अगला है हमारा, भक्ति काल को लोक जागरण हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। भक्ति काल को बौद्ध धर्म का देन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना। शुक्ल जी मानते हैं कि अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान
के अतिरिक्त दूसरा मार्ग ही क्या था? तो ये शुक्ल जी का है। अगला है हमारा, भक्ति का प्रारंभ दक्षिण भारत से हुआ है। अलवारों की संख्या 12 है। समग्र भक्तिकालीन काव्य पर अहंकार का त्याग है। रामानंद रामानुजाचार्य के शिष्य परंपरा में आते हैं। अगला देखेंगे हम, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक हैं। कृष्ण के साथ राधा की महानता विशेषता है सनकादि संप्रदाय में। अगला देखेंगे हम, विशिष्ट द्वैतवाद संबंधित है रामानुजाचार्य से, द्वैतवाद संबंधित है शंकराचार्य से, शुद्ध द्वैतवाद संबंधित है विष्णु स्वामी से, द्वैतवाद संबंधित है निम्बकाचार्य से। संवत 1375 से 1700 तक का समय भक्ति काल का है, यानी कि भक्ति से परिलक्षित है। ओम जय जगदीश हरे आरती किसकी है? श्रद्धाराम फुल्लेरी की है। जैसा कि आपको पता है कि 1050 से 1375 जो आता है ये हमारा आदि काल आता है। शुक्ल जी मानते हैं ये हमारा विक्रम संवत में है। और 1375 से 1700 जो आता है हमारा, वो हमारा भक्ति काल में आता है। और 1700 से 1900 जो आता है ये हमारा रीति काल होता है, ठीक है। और 1900 से अब तक जो माना जाता है ये हमारा हो जाता है आधुनिक काल, आधुनिक काल, ठीक है। तो इस तरह अजय रामचंद्र शुक्ल वर्गीकृत करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का सेशन, जो कि आपके सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। आप मुझे फीडबैक देके जरूर बताइएगा कि आपको इसमें से कितने सारे नए प्रश्न लगे हैं और कितने सारे प्रश्नों को आप जानते थे। ये दोनों क्लासेस मिला के 500 से प्लस आपके प्रश्न उत्तर ही होंगे और आपके एग्जाम से बार बार पूछे जाते हैं। तो मुझे आपका फीडबैक का इंतजार रहेगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट क्लासेस में, तब तक के लिए बहुत बहुत आभार।